Hello student, welcome to the class. Hi, sir. Hi. I think someone else also joined, that is Pratibha Share. Hello Pratibha. हेलो सर। Hello, हेलो सर, hello. गुड इवनिंग। Good evening, good evening. कैसे हो? एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया एकदम। ओके, तो स्क्रीन शेयर हो रहा होगा सबको? यस। विजिबल है? ऑडियो क्लियर है? Yes, sir. Audio clear. ओके, सो इफ प्रतिभा, इफ यू कैन मीन्स, अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हो तो कर लो, अगर नेट का इशू नहीं है तो। Otherwise, it's not a compulsion, but if you can, so if you can, so please can open your सर एक्चुअली देयर इज सम कनेक्टिविटी कोई इशू इशू फ्रॉम नहीं, माय साइड, कोई दैट्स इशू नहीं, व्हाई। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। इट्स नॉट द कंपल्शन। इट्स जस्ट कि हम क्लास जब शुरू करते हैं, सामने बच्चा दिखता है तो समझ में आता है उसके चेहरे से कि उसको समझ में आता है कि नहीं। बस वो एक पॉइंट होता है। यस टीचर को फिर नहीं तो, सर। देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही डिफरेंस है कि अगर वीडियो नहीं ऑन हो, चेहरा ना दिखे, तो समझ में नहीं आता कि बाकी सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और फिर बच्चे को समझ में नहीं आए यस तो सर। फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इट्स जस्ट कि हाँ, यू आर जस्ट डूइंग योर कोटा ऑफ ड्यूटी, बट इट्स एक्चुअली नॉट द, क्या कहोगे आप, आउटकम ऑफ द जॉब। ठीक है ना? चलो ठीक है, तो एक शॉर्ट थोड़ा सा मैं पूछूंगा। प्रतिभा, आप किसका प्रिपरेशन कर रहे हो, नाबार्ड या आरबीआई, किसका? व्हाट यू आर गोइंग सर फॉर? नाबार्ड गई। नाबार्ड का ही? क्यों आरबीआई क्यों छोड़ दिया? अच्छा, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड तो नहीं है? सर यस सर, बीइंग एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट सो प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड। चलो सही है, दोनों ही मेरे दोनों ही स्टूडेंट भी इस समय तो वही है, एग्रीकल्चर वाले ही हैं। ठीक है, मेरे लिए भी बढ़िया है। देखो एक्चुअली ना, अभी क्या है कि दोनों एग्जाम आसपास पड़ गए, ऐसा होता नहीं है। इस मीन्स जब से मैं दे रहा हूँ 2-3 साल से, तो मैं जब जो ऑब्जर्व किया मैंने इस चीजों को,
हमेशा आरबीआई और नाबार्ड में एटलीस्ट 1 और 1.5 मंथ का डिफरेंस होता है। इस बार नाबार्ड कुछ ज्यादा ही वो कछुए खरगोश की चाल में वो कछुआ बन के निकल गया है आगे। ये हो गया है गेम। तो इस डेफिनेटली जो तुम्हारा आरबीआई और नाबार्ड में अगर तुम्हें किसी को ऑप्ट करना है, मैं खुद अगर इस वक्त प्रिपरेशन कर रहा होता तो मैं खुद इस वक्त आरबीआई ड्रॉप कर देता और नाबार्ड के लिए ही जाता। मैं तो वैसे भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो एक सिलेबस है ना दोनों का, फेज 1 फेज 2 सेम है, तो वो बहुत ही वो है, मतलब इम्पोर्टेंट है। चलो, तो अभी आप किसी कोर्स में एनरोल्ड हो प्रतिभा? सर आई एग्जाम भी में इनरोल्ड हूँ। अच्छा अच्छा, चलो सही है, फिर तो वहाँ तो फिर ठीक हाँ है। जी, वहीं से। हाँ ओके, जी। चलो ठीक है। हम लोग का भी एक कोर्स चल रहा है। ये तो आज एक डेमो क्लास था, फ्री था, मैं बच्चों तक पहुंचाना चाहता था कि व्हाट वी वर डूइंग एक्चुअली। तो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन द कोर्स, फॉर दैट यू कैन कांटेक्ट मी लेटर। ये सब तो फालतू की बकवास है, कर दिया मैंने। चलो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है नाबार्ड के लिए हमारे, वो हो जाता है नाबार्ड का। सबसे पहले नाबार्ड का क्या फंक्शन है, ये तो सबको मालूम है कि हमारे एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के ऊपर काम करने का। तो इससे रिलेटेड जो भी हमारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, वो सारी मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर आ जाता है, और उसमें एक रूरल डेवलपमेंट भी आता है। तो अभी स्टार्टिंग बेसिस पे हम लोग एग्रीकल्चर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर पे पढ़ेंगे। और अभी आज के दिन में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा जून होगा, जून का न्यूज होगा। जून से लेके मार्च तक कुछ मार्च के न्यूज़ बचे रह गए हैं, वो मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में कवर कर लूं, ठीक है ना। लेकिन ये जो न्यूज़ है, Mm-hmm. ये न्यूज़ ये मान के चलो इनमें से पक्का क्वेश्चन है। मींस जो ये न्यूज़ है सारी, आई शेयर दिस पीडीएफ आल्सो विथ ऑन द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने एक बना रखा है, उस पर मैंने ये चीज शेयर भी कर रखा था, पीडीएफ। अब पता नहीं आप लोगों ने उसको खोल के Yes, पढ़ा sir. कि नहीं पढ़ा, पूरा देखा कि नहीं देखा, क्योंकि उसमें देखो फैक्ट्स। नहीं सर, मैं प्रिंट ओह, आउट यू तक गॉट किया। द प्रिंट आउट आल्सो, दैट्स ग्रेट। तो उसमें जो मैंने बोल्ड करके चीजें लिखी है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स बनते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स बनाए जाते हैं, या फिर उनके एप्लीकेशन। और इसमें कुछ डाटा ऐसे भी हैं जो अगर आप जानोगे तो डेफिनेटली आपका ये कहीं ना कहीं जो आप डिस्क्रिप्टिव पेपर देने जाओगे पेपर 2 में, वहां पे आपको एज अ फॉर्डर फॉर्डर का काम करेगा ये, ठीक है ना। फॉर्डर हम्म, मटेरियल का काम हम्म, करेगा, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कोई स्कीम को अगर लॉन्च किया गया है तो उसका व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इन लेम लैंग्वेज, नॉट इन द कि जो हमारी पॉलिसीज की एक ब्राउचर आया है उसमें जो ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल्स लिखा है, वो नहीं। जो उसके पीछे का थीम है, व्हाट इज द बेसिक आइडियोलॉजी और बेसिक थॉट बिहाइंड एनी स्कीम को, कोई भी स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं, कोई पॉलिसी ला रहे हैं, दिस ऑलवेज एन आइडिया बिहाइंड इट। उस आइडिया को समझना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब एक बार आप आइडिया को समझ गए, स्टैटिक पोर्शन को जान गए, करंट अफेयर जान गए, फिर आंसर राइटिंग करना इज वेरी नॉर्मल। फिर उसके बाद तो ऐसा है जैसे इट्स जस्ट लाइक एन कन्वर्सेशन, जिसमें हम बोल नहीं टाइप करते हैं। डिफरेंस यही होता है। तो आज हम ट्राई देख करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर एंड वेलफेयर। और इसमें देखो भाई, मेरा सोर्स एक ही है, वो है पीआईबी। नो, इसके अलावा कोई सोर्स फॉलो कोई कर रहा है तो वो टाइम वेस्टेज है। सारा का सारा फेज 1 में पीआईबी से आएगा। जितना करंट अफेयर है, 90%, 90 to 95% करंट अफेयर्स यहीं से कवर होते हैं। इनफैक्ट जितनी मिनिस्ट्री, अगर आप लोगों ने हम्म, वीडियो देखी होगी तो उस पर कुछ मिनिस्ट्रीज मैंने मेंशन की है। कदान लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया ही था तुमको कि कौन कौन सी हमारी मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है। तो वो मिनिस्ट्रीज जो हैं, उनके फैक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनके न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि होता क्या, पूरा का पूरा पीआईबी न्यूज छाप देंगे, और जैसे यहाँ पे ना डीएएफडब्ल्यू या नबार्ड है, यहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स डाल देंगे, और पूरा का पूरा न्यूज ऐसे ही रहेगा। या फिर यहाँ पे तुम्हारे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वाले एक जगह पे क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स डाल देंगे। तो इस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं क्वेश्चन में। तो मैंने इसीलिए वो चीजों को हाईलाइट किया है जो जनरली या तो स्टेटमेंट में पूछ ली जाती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट और इनकरेक्ट, या फिर कभी फैक्ट्स एंड फिगर पूछा तो वहां पे फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिए जो फिगर्स पूछेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये सारा थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन जानना जरूरी होता है, क्योंकि क्या पढ़ रहे हो आप, किस लिए पढ़ रहे हो आप, वो इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि फिर तो ऐसे ना समुद्र है पढ़ने के लिए। देखो, तो सबसे पहला एक, हम्म, अब हमारा जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है ना, कोई भी एमयू कर रहा है, कोई भी
पोर्टल लॉन्च कर रहा है, कोई ऐप लॉन्च कर रहा है, तो डेफिनेटली वो हमेशा एक इंपॉर्टेंस हो जाता है तुम्हारे पेपर के लिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हमेशा करेगा। तो देखो अभी क्या हुआ है, अभी ये देखो एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कह लो और रूरल डेवलपमेंट कह लो, अभी रिसेंटली कैबिनेट रीशफल हुआ है, तो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं वो दोनों के मिनिस्टर बन गए हैं, ठीक है ना। एमपी के सीएम से Mm, प्रमोशन होके ये कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है। क्यों? क्योंकि कैबिनेट अभी बदला है इन रिसेंट टाइम्स में। तो रिसेंट टाइम में कैबिनेट बदलता है, तो अगर तुम्हारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर रूरल डेवलपमेंट, और दोनों ही नाबार्ड के लिए इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, और इसका अगर कैबिनेट मिनिस्टर बदलता है तो कहीं ना कहीं ये ईएसआई एआरडी में तो नहीं, लेकिन जो 20 क्वेश्चन जीए होता है उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ श्योर शॉट पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ पूछा जा सकता है, देर इज मतलब हाई प्रोबेबिलिटी की पूछा जा सकता है। तो याद रखना शिवराज सिंह चौहान जो हमारे पुराने पहले क्या थे, एमपी के सीएम हुआ करते थे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया है, एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। mm, क्या लॉन्च किया है? एक वेब पोर्टल लॉन्च किया, मतलब एक वेबसाइट लॉन्च किया, जो हमारे अभी एडटेक की नहीं लॉन्च हुई है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन इन्होंने ये चीज क्या किया है, लॉन्च कर दिया वेब पोर्टल, ताकि हमारे जो भी इंटरेस्ट सबवेंशन है, इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब समझते हो सब लोग? एक बार जरूर बताना, नहीं। इंटरेस्ट इंटरेस्ट Mm, सबवेंशन समझते हो? नहीं समझते हो? इंटरेस्ट सबवेंशन ऐसा होता है कि अगर बैंक ने बोला कि हम पर्टिकुलर किसी लोन पे 7% का इंटरेस्ट लेंगे, तो गवर्नमेंट को ये स्कीम लॉन्च की mm, और बोली कि ठीक है आप 7% लो, लेकिन कस्टमर से 4% लो, और जो 3% है ना, वो मैं गवर्नमेंट क्या बोलती है बैंक को कि मैं तुम्हें पे कर दूंगा। तो ये जो 3% होता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, इंटरनेट इंटरेस्ट सबवेंशन क्लेम। मतलब ये जो इंटरेस्ट का पैसा है, ये सारे के सारा, या फिर ऐसा होता है, दो प्रोसीजर हो सकता है इसमें। जैसे गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ परसेंट इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करेगी उसका, और कुछ परसेंट जो उसका कस्टमर है वो पे करेगा। जैसे तुम गए, मान लो कदान गया, और ये एग्रीकल्चर का है, तो वो गया खेती करने गया, तो उसको खेती करने के लिए कुछ लोन चाहिए था, और उसको खेती में बहुत समझ में नहीं आया, तो उसने सोचा क्या कि मैं जाके एक ना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खोल लेती हूँ, स्टोरेज खोल लेती हूँ, जहां पे लाके मैं वेजिटेबल्स, mm, मणिपुर की ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो सब्जियां हैं हमारे यहाँ, वेजिटेबल्स हैं, उनको लाके कोल्ड स्टोरेज करूंगी और इसको सप्लाई करूंगी। बट इसके पास इतना पैसा नहीं था कि कोल्ड स्टोरेज बना सके, तो इसलिए गई बैंक के पास लोन लेने के लिए। अब देखो कोल्ड स्टोरेज बना रहे हो, इट इज एन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसको बनाने के लिए हमारे पास एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ठीक है ना। ये फंड का यूटिलाइजेशन गवर्नमेंट तब करती है जब कोई एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, चाहे स्टोरेज हो गया, या फिर कोल्ड स्टोरेज हो गया, या फिर कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, या फिर डिफरेंट जो भी हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को स्टोर और उसमें वैल्यू एडिशन का काम करे, वो सब के सब किस में आ जाएंगे, तुम्हारे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में। इवन अगर कोई कोई नाला बना रहा है पानी की सप्लाई के लिए भी, तो भी वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे तुमको यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज बनाना था वेजिटेबल्स के लिए, तुम्हारे पास पैसा नहीं था, तुम बैंक के पास गए, बैंक बोला मेरे पास 7% इंटरेस्ट रेट पे लोन है, तुम बोले इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो तुम क्या गए, इस फंड को अवेल करने गए, और बोले क्या कि मेरे को इसमें लोन चाहिए। तो गवर्नमेंट बोली ठीक है, कौन बैंक बोल रहा है 7%, ओके 7% लोन। तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है आप 7% पे कर दो, इसमें से 3% जो है वो गवर्नमेंट मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी, आप पहले 7% पूरा पे कर दो, और उसके बाद जो इसका 3% होगा, 4% होगा, वॉट एवर द पॉलिसी है, जो भी स्कीम बनी है उसमें जो भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया गया है कैबिनेट मिनिस्टर्स द्वारा या कमिटी द्वारा कि हाँ 3% लेंगे, 2.5% लेंगे, 2% लेंगे, 4% लेंगे, जो भी परसेंट लेंगे, वो क्या करेगी बैंक गवर्नमेंट क्या करेगी, वो जो भी हमारा लोनी अकाउंट होगा, जो लोन लिया हुआ है उसके अकाउंट में क्या करेगी, क्लेम को क्या करेगी, डिपॉजिट करवा देगी, जितना उसने इंटरेस्ट बोला है कि मैं पे करूंगा लोन का, जो भी आपका इंटरेस्ट आ रहा है उसमें। mm, कुछ लिमिट भी होता है कि इतना, मतलब वो लिमिट हम देखेंगे जब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रिलेटेड चीजें देखेंगे, वो जब गवर्नमेंट स्कीम वाली क्लास होगी तो वहां हम देखेंगे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वाली जो स्कीम आई थी उसमें क्या लिमिट था, कितना था, क्या चीजें थी, वो सारा चीज हम वहां देखेंगे। लेकिन अभी क्या है कि हमें न्यूज समझनी है, तो
इसमें इंटरेस्ट 3% यहाँ पे क्या किया उसने, इंटरेस्ट लोनी को पहुंचा दिया। अब इन सब चीजों में क्या होता था कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता था और इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट नहीं होती थी। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने क्या किया है कि एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है। क्या किया लॉन्च? पोर्टल लॉन्च किया है जिस पे वो जो भी इंटरेस्ट सबवेंशन क्लेम है, किसमें? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, क्योंकि इसमें क्लेम बहुत जगह पे होता है। इंटरेस्ट सबवेंशन का क्लेम बहुत सारी स्कीम्स में है। आपके ये कहोगे जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का चलता है, मुद्रा योजना हो गया, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैं जहां पे इंटरेस्ट सबवेंशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो आपको सबका नहीं, केवल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट सबवेंशन का क्लेम है उसके लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इससे होगा क्या? फास्टर बैंक सेटलमेंट। भाई तुमको पैसा जल्दी मिले जाएगा तो डेफिनेटली उस स्टोरेज से तुमने पैसा कमाया, इधर से कुछ पैसा वापस आया, दोनों को जोड़ा, अपना स्टोरेज का एक स्टोरेज खुद बना लिया, और इस स्टोरेज को बनाने के लिए तुम्हें लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये एक फायदा होगा वेब पोर्टल्स के लॉन्च होने से, जिसपे सेटलमेंट फास्ट हो जाएगा। नहीं तो 2-2 साल 3-3 साल तक तुम्हारा पैसा ही नहीं वापस आया, पता लगा जो कोल्ड स्टोरेज बना है वो भी डूब रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से भी पैसा नहीं आया, तब तो फिर तुम तो आ गए ना रोड पे। कैसे चलेगा ऐसे काम? नहीं चल पाएगा ना। तो इसीलिए ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? ठीक है ना। तो अब देखो इस पोर्टल को बनाने में किसने किसने हेल्प किया है। तो हमारा जो डीए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है ये। और ये किससे मिला? बोला नाबार्ड के पास गया, नाबार्ड को बोला देख भाई तेरा ही काम है डेवलपमेंट का, एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर का, और हम लोग कुछ ऐसा सा सोच रहे हैं, तो चल एक पोर्टल बनाते हैं जिससे ये सारी चीजें क्या हो सके, इजीली चीजें को, मतलब क्लेम्स को सेटल डाउन किया जा सके, ताकि क्लेम्स जो है वो पाइल अप ना हो, स्कीम का जो मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है वो पूरा हो सके। इसके लिए नाबार्ड के पास गया और नाबार्ड को डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने बोला चल भाई ये मिलके ना ये पोर्टल लॉन्च कर ही लेते हैं। तो उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया। क्यों किया? टू ऑटोमेट एंड स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन क्लेम्स ऑफ बैंक सबमिटेड अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो किस फंड के रिगार्डिंग है ये इंपॉर्टेंट है, किस लिए है, सबवेंशन को क्लेम को सेटलमेंट करने के लिए है, किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर तो इंपॉर्टेंट नहीं है, नाबार्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में डाल देगा, उसको मालूम है एग्री का आएगा तो बच्चा गैस कर लेगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। नाबार्ड के लिए हो सकता है वहां पे इंस्टीट्यूशंस में कुछ और भी ऐसे हमारे रेगुलेटरी एंटिटीज डाल दे जिसमें लोगों को डाउट हो सके हाँ भाई ये हो सकता है। ठीक है ना। तो ये चीजें जो हैं ठीक है सर। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है ना। अब ये न्यूज जो थी, ये पूरी की न्यूज अगर देखोगे तो जो इसमें हाईलाइटेड पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो फैक्ट्स हमेशा दिमाग में रखना। कहानी इसलिए बताया ताकि ये कहानी ध्यान में रहे, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन सामने आएगा। देखो वर्ड्स कभी नहीं याद रहेंगे, ट्राई टू क्रिएट एन इमेज ऑफ ऑल दिस इन योर माइंड। एक ना स्टोरी लाइनअप डेवलप करो किसी भी न्यूज के रिगार्डिंग। जब एक स्टोरी लाइनअप रखोगे ना तो यार तुम्हें पूरी मूवी भले ना याद हो लेकिन स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स और मेन फैक्ट्स याद रहते हैं हमेशा। तो उस तरीके से यहाँ पे ये फायदा होगा, इसीलिए मैंने ये हाईलाइट किया। जैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ जानना जरूरी है। किसके साथ है? तो ये नाबार्ड के साथ बनाया है। किस चीज के लिए, कौन से फंड की बात हो रही है जिससे इंटरेस्ट सबवेंशन करना है? एग्रीकल्चर के। ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये जो लाइन है ना, ये आपको मैंने पीडीएफ दे रखा है, इसको पढ़ना। ठीक है ना। अब इसमें रीजन बता रहा है कि क्या जरूर क्यों जरूरी था ये पोर्टल लॉन्च करना। अब ये जो मटेरियल है ना, ये आपको हमेशा डिस्क्रिप्टिव में कहीं ना कहीं काम आता है, एज अ बॉडी में लिखने के लिए। आपको लिखने के लिए कुछ चाहिए या कंक्लूजन में कुछ डालना है कि हाँ हमारे यहाँ ये, अगर कोई चीजें ऐसी आ गई जिसमें आपसे वो मतलब वो पूछ रहा है कि आपका क्या डिफेक्ट्स है, व्हाट आर द कॉन्स्ट्रेंट्स एंड व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, तो क्या करोगे आप, क्या बताओगे? समझो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स, और कंस्ट्रेंट्स तो आप बता लिए,
लेकिन गवर्नमेंट उसको पूरा करने के लिए क्या कर रही है? तो आप ये रीसेंट न्यूज को यूज कर सकते हो। और क्यों, इससे फायदा क्या होगा, ये चीजें वहां पे लिख के यू कैन बिल्ड योर आंसर इन अ प्रॉपर वे। तो कहीं ना कहीं ये पीआईबी के जो मटेरियल्स होते हैं वो जस्ट नॉट फॉर फेज वन, ऑल्सो फेज टू में आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है चीजें? बोरिंग नहीं ना लग रही क्लास? क्लास बोरिंग लगेगी तो बता देना मेरे को, तो थोड़ा गाना वाना चला देंगे, या मैं खुद गा दूं। उन्हें खुद गाऊंगा तो भाग जाओगे सब, जो एक दो बच्चे जुड़े हुए हैं वो भी। ठीक है ना? अब देखो, ये जो फैक्ट्स है ये एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे, ये एग्जाम में नहीं हम्म, पूछने वाला। लेकिन अगर अपने आंसर में ये फैक्ट्स अगर लिख दोगे कि टिल नाउ गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड ₹70,000 investment worth 72,000 crore have been mobilized with ₹40,000 already sanctioned। इतना मोबिलाइज किया गया है, इतना सैंक्शन कर दिया गया, और इतने प्रोजेक्ट हमारे फंड में क्या हो रहे हैं, बिल्ड हैं, चल रहे हैं, अंडर प्रोसेस हैं, कुछ हो चुके हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ बचे हैं बनने के लिए। ये सारी चीजें अगर आप अपने आंसर में बिल्डअप करके जाओगे तो ये डेफिनेटली एक लुक देगा कि हाँ, यू नो द प्रॉब्लम, you know this is the solution, and what is the real progress right now, real time progress। ये अपने आंसर में पूरा but रिप्रेजेंट कर दिया तो बहुत ज्यादा। सर हाँ। ये जो फैक्ट्स है, जैसे कि 70,000 करोड़ एंड एवरीथिंग, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है ना, प्रीलिम्स के लिए तो इतना ज्यादा हम्म। नहीं ना सर? देखो, जो प्रीलिम्स के लिए है उनको मैंने हाईलाइटेड कर दिया है। दिस पर्टिकुलर ठीक पीडीएफ है। इज टोटली इंपॉर्टेंट फॉर फेज वन। इसी पीडीएफ को हम कैसे फेज टू के लिए यूज करेंगे वो भी मैं बाद में बताऊंगा जब फेज टू के लिए बात आएगी। बीच बीच में हम लोग कुछ हम्म, क्लासेस फेज टू के लिए भी रखेंगे, इफ वी थिंक कि हाँ वी आर प्रिपेयर्ड फॉर, कि हम आगे के फेज वन में काम कर सकते हैं। तो ये सब, और ये ऐसे ही मैं बीच बीच में डिस्क्रिप्टिव के बारे में भी बताते चलूंगा कि क्या इसमें डिस्क्रिप्टिव के लिए इंपॉर्टेंट। ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है ना, ये आपका प्रीलिम्स के लिए या फेज वन के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बस फेज टू के लिए है। ठीक है ना? तो ये देखो होता क्या कि एक कहानी से याद किए तो समझ में आ गया। ठीक है ना? तो ये देखो मिनिस्टर लोग बैठे हैं, अपना काम धाम कर रहे हैं। ठीक है ना? ऑटोमेटेड सिस्टम हेल्प इन कैलकुलेटिंग। अब इससे फायदा क्या होगा कि एक्यूरेट एलिजिबल इंटरेस्ट सबवेंशन पता लग जाएगा ना। मान लो ₹525, 10.67, मतलब 525.67 रुपीज हो रहा है। बैंक वाला खुद कैलकुलेट करेगा तो बोलेगा यार 520 हुआ है, 525 हुआ है, या 525 हो रहा है, इसको राउंड ऑफ करके बोलेगा 520 हुआ है। तो ₹5 तो वो अपने जेब में ले गया। तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी भी बढ़िया हो गई, एक्यूरेसी भी मेंटेन हो गई, किसी का ₹1 नहीं लॉस हुआ। तो ये सब फायदा है इस पोर्टल का। ठीक है ना? तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको कहानी की तरह याद कर लेना, बस ध्यान में रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट। अब देखो, हम्म, अब तुमसे पूछेगा कि अगर कहीं तुमको दे दिया कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर प्लस तुम्हारा नाबार्ड ने मिलके क्या किया है, एक पोर्टल लॉन्च किया है फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के सब इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए। अब इसमें बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है ना? इसमें बोल दिया क्या कि डाल दिया कि इसमें इन्वेस्टमेंट वर्थ 72,000 करोड़, अगर उसको बहुत टफ पेपर बनाना है तो उसने स्टेटमेंट में डाल दिया कि इन्वेस्टमेंट अभी इसमें 72,000 करोड़ की मोबिलाइज हो गई है। नहीं डाला ये हो सके, ये डाल देगा कि द पोर्टल शैल बी यूज बाई बैंक्स ओनली एंड नबार्ड ओनली। ये स्टेटमेंट में ये मिनिस्ट्री का नाम दिया ही नहीं उसने। तुमको लगेगा हाँ भाई सेटलमेंट करना है तो बैंक से ही होगा, और नबार्ड है इन्वॉल्व तो नबार्ड ही होगा, तो हाँ यार ये स्टेटमेंट तो सही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक मिनिस्ट्री उसने गायब करके यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट बना दिया। तो इसलिए ये पर्टिकुलर लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पोर्टल कौन कौन यूटिलाइज कर सकता है। बनाया तो गया है, इसको यूज कौन कौन कर सकता है, उसके लिए भी इन्होंने मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर रखी है। वो क्या है? हमारे जितने भी बैंक्स हैं। ठीक है ना? बैंक्स यूटिलाइज कर सकते हैं। सेंट्रल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट एक यूनिट है जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर में है, जो वो भी यूटिलाइज कर सकता है और नबार्ड भी यूटिलाइज करता है। बैंक किस लिए यूटिलाइज करेगा? बैंक के पास क्या होगा? देखो, नबार्ड ने पोर्टल को मेंटेन कराया, ये इसका काम है, नबार्ड इसको यूज कर रहा है।
मान लो उसको कहीं पे कुछ फंड देने हैं तो वो अपने तरफ से दे लेगा। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर क्या कर रहा है, ये इसको यूटिलाइज कर रहा है पोर्टल को, अपनी पॉलिसी के तहत कितनी चीजों को हमने ट्रांसफर किया, कितना इंटरेस्ट सबवेंशन हमने बांटा है सरकार के थ्रू नॉर्मल या हमारे रूरल पीपल को गया, ताकि हम बाद में इलेक्शन के समय अपना डाटा दिखा सके, देखो इतना रुपया, करोड़ रुपया हम लोगों ने दिया है किसान को केवल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो ये इनका अपना, देखो ये सब कहानी इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये याद रहे कौन कौन से यूनिट है। और बैंक्स, भाई अंतिम में तो बैंक से ही पैसा मिलेगा ना इंडिविजुअल को, वो मिनिस्ट्री के पास तो जाने वाला नहीं और ना नाबार्ड के पास जाने वाला, उसके लिए पॉसिबल भी नहीं है। अब मैं मान लो गोरखपुर के गांव में रहता हूँ और यहाँ पे पूरे यूपी का एक नाबार्ड का ब्रांच है जो है लखनऊ में, जो कि यहाँ से 275 किलोमीटर है। अब एक किसान को 275 किलोमीटर जाके क्लेम, बेचारा जितना पैसा पाएगा नहीं उतना तो किराए पे दे देगा, तो बोलेगा जाएंगे ही नहीं। तो बैंक सबसे इंपॉर्टेंट है, तो बैंक भी इस पोर्टल को यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, इन यूनिट्स को याद रखना, हु कैन यूज दिस पोर्टल। ओके ना। अब देखो फिर से ये बैठे हैं चाय पानी करते हुए काम कर रहे हैं। अब इसी में क्या किया है देखो, ये क्वेश्चन वही स्टेटमेंट टाइप वाले में आ सकता है कि मिनिस्ट्री ने अभी क्या लॉन्च किया, कृषि कथा। अब देखो बात समझ में आ रही है, कथा मतलब स्टोरी, किसकी, कृषि की, यानी कि फार्मर्स की। तो ऐसी स्टोरी, ऐसे फार्मर्स की स्टोरी जिन लोगों ने कह लो कि अगेंस्ट द सिनेरियो जाके ना, मान लो तुम चावल की खेती कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ सूखा पड़ गया, कैसे कैसे करके तुमने वहां पे चावल की खेती करी, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्टिविटी आया, अच्छा सब कुछ हुआ। तो कुछ ऐसी कहानियां जो लोगों को मोटिवेट करें कि हाँ ठीक है क्लाइमेट बदल रहा है, अभी देखो क्लाइमेट हमारा इतना ज्यादा शिफ्ट हो रहा है चीजें कि हमारे इस पे सबसे ज्यादा किसी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो हमारे एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा कहीं कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है तो पूरे क्लाइमेट का किसी पे पड़ रहा है इम्पैक्ट, तो एग्रीकल्चर का पड़ रहा है। बारिश के टाइम में बाढ़ आ जाती है, फसल डूब जाती है। ठंड के टाइम में ओले पड़ जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाती है। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो जो इस क्लाइमेट चेंज को रेजिलियंट मतलब रेजिस्ट करने वाली चीजों का एक निकरा स्कीम होती है ना, नेशनल इनिशिएटिव फॉर कंजर्विंग या सीज, आई डोंट रिमेंबर व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ सी इन दैट, बट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, दिस इज अ स्कीम जिसको हम गवर्नमेंट की तरफ से, या इनिशिएटिव है जिसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं, किस लिए, टू रेजिस्ट द क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना। तो मतलब ये कृषि कथा का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म इन लोगों ने लॉन्च किया, जस्ट फॉर व्हाट, जस्ट फॉर योर टू शो केस द, क्या भाई हमारे जो किसान भाई लोग हैं, इंडियन फार्मर्स जो लोग हैं, उन लोगों को फायदा हो सके, उनके एक्सपीरियंस को शेयर कर सके, ताकि उनके एक्सपीरियंस से वैसी प्रॉब्लम कोई और फेस कर रहा है तो दे कैन यूटिलाइज देयर सोल्यूशन इनटू देयर ओन प्रॉब्लम्स। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक जगह का प्रॉब्लम जहां जहां अलग अलग जगह पे था, वहां पे एक जगह के सोल्यूशन से वो जगह जगह पे सोल्यूशन चला गया, विदाउट एनी कोई तरीके का अवेयरनेस फैलाए, कुछ नहीं, सिंपल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, वहां पे लोगों की कहानियां पोस्ट की, जस्ट लाइक है ना फेसबुक स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी। ठीक है ना, जैसे एक्टर एक्टर डाल देते सब लोग ढूंढ कर, अरे देखो आ गए लोग, लोग इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं, फेसबुक पे चले जाते हैं, चीजें देखने लगते हैं, स्टोरीज जानते हैं। आजकल कैसे हो जा रहे हैं लोग वायरल ना, बाबा जी का ढाबा वाला वायरल हो गया था, जैसे क्यों हो गया, बाबा जी एक जगह ठेला लगा रहे थे, कोविड में फेमस हो गए, बाबा जी का ढाबा फेमस हो गया, कुछ नहीं था ना, वायरल हो गए। बट लेकिन अगर एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बन जाएगा, अब इंस्टाग्राम और ये प्लेटफॉर्म क्या है कि हमारे यहाँ जो नॉर्मल सोशल चीजें हो रही हैं उनको भी वो प्लेटफॉर्म पे लाते हैं जिनसे सबके तक वो चीजें फैलती हैं। ठीक है ना, तो ये पॉइंट है सारी, इसलिए कृषि कथा लॉन्च किया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये कुछ कृषि कथा का क्या काम है ये मैंने तुमको बता दिया ब्रीफ में, ये सारा चीज। अब देखो ये जो स्कीम थी एग्रीकल्चर फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, इसी पे सारी बात हुई है, ये न्यूज में है, तो स्कीम ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और वो फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो फैक्ट्स हमारे पीआईबी में मेंशन है। जैसे कब लॉन्च हुआ है, 2020, याद रखना कोविड के टाइम में बहुत सारे फंड गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किए गए थे, जस्ट टू सपोर्ट देम, जस्ट टू सपोर्ट देम। ठीक है ना।
आत्मनिर्भर इन्वेस्टमेंट ऐसे करके एक स्कीम गवर्नमेंट निकाली थी, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट उसमें अलग अलग तरीके से फंड निकाल निकाल के पूरे मिनिस्ट्री पूरी हर चीजों को क्या कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी। तो वहां पे तो याद रखो, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो स्कीम आई थी, कब आई थी? कोविड के टाइम में 2020। क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? देखो होता क्या है ना, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कोई इशू नहीं है। वी प्रोड्यूस इनफ, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? हमारे यहाँ पोस्ट हार्वेस्ट जो सिस्टम है ना, बहुत ही ज्यादा क्या कहोगे, पिछड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, बहुत ज्यादा, इट्स 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 वेरी लेस डेवलप्ड ना, डेवलपमेंट उसमें है ही नहीं। और इस वजह से हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो वेस्ट होते हैं बहुत ज्यादा, जस्ट बिकॉज, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो क्या है, वो है हमारे फ्रेश प्रोडक्ट्स। दे कांट लिव फॉर लॉन्गर, और जो फॉर स्टोरेज लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर किए जा सकते हैं, तो उनके डिफरेंट वैल्यू एडिशन करके हम उनका अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। बट वी हैव टेक्नोलॉजी, बट इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर जगह अवेलेबल है। अब मैं अपने गांव में बोलूं तो यहाँ अभी भी बस नॉर्मल एक ट्रैक्टर चलता है खेती के लिए। आज भी बारिश अगर अच्छे से ना हो तो यहाँ चावल की जो खेती होती है, राइस का प्रोडक्शन होता है, वो डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि कैनाल्स नहीं है, ट्यूबवेल नहीं, इरिगेशन सिस्टम्स नहीं है, ठीक है ना, स्टोरेज सिस्टम नहीं है, चीजें खराब हो जा रही हैं। तो उस चीज को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या करी थी, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई थी, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। पोस्ट हार्वेस्ट, खेत से निकालने के बाद जो भी काम करना है, उस सारी चीजों के लिए चीजें बनाएगी, फॉर रिड्यूसिंग लॉसेस, realization of better value to farmer, innovation in agriculture, and attracting investment for the creation of agriculture infrastructure। क्यों इतना emphasis agriculture infrastructure पे? Because the real problem in agriculture sector is post harvest system। जो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है वो ठप है, कुछ नहीं आता किसी को। रूरल रूरल एरियाज में लोगों के पास नॉलेज नहीं है, स्कूल जाते हैं तो वहां का एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है। तो ओवरऑल जो सिस्टम ऐसा है जो उनको प्रॉपर तरीके से क्या है, डेवलप नहीं कर सका है, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं कर सका है। और जब इस चीजों को ये डेवलप नहीं कर पाए हैं, तो क्या हो रहा है, बढ़ाना पड़ेगा ना, पैसा लगाना पड़ेगा सरकार को पैसा लगाना पड़ेगा, या लोगों को अट्रैक्ट करेगा, आओ भाई पैसा लगाओ। अभी जैसे मैं अपना ये एडटेक्स स्टार्ट किया, 2 लोग जुड़े, ठीक है, अभी चल रहा है, अभी कुछ दिन बाद नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ 3-4 लोगों को मैंने दिखाया, यहाँ देखो मेरी क्लासेस चल रही हैं, मेरे बच्चे जो है मेरे को लाइक कर रहे हैं। 1 साल 2 साल तक ऐसे स्ट्रगल करते करते एक टाइम आएगा जहां पे मेरी एक वैल्यू हो जाएगी, मेरे चैनल की वैल्यू हो जाएगी, भले मेरे पास मॉनेटरी वैल्यू ना हो, बट मेरे एक वैल्यू हो जाएगी। फिर मैं किसी को जाके बोल सकता, सी लुक, आई हैव दैट मच ऑफ सब्सक्राइबर, आई हैव दैट मच ऑफ फॉलोवर्स, इफ आई ब्रॉट एनी कोर्स टू इन द फील्ड, डेफिनेटली स्टूडेंट गोइंग टू ज्वाइन मी। एक प्रोस्पेक्ट दिखाऊंगा कि हाँ ये यू कैन अर्न, यू कैन गेन प्रॉफिट फ्रॉम दिस, देन एन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कम्स टू द मार्केट। तो ये पूरा प्रोसीजर करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लाई है, ताकि हम जितने पोस्ट हार्वेस्ट इश्यूज हैं उनको टैकल कर सके। और इसके लिए सरकार क्या बोली, देखो भाई, पहले ही मैं 1 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन करता हूं। कब तक के लिए? कहां से होगा? थ्रू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक से सबको मालूम है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नाबार्ड वगैरह भी इंक्लूड हो जाते हैं। फिर उसके बाद 2025-26 कब तक का ये? अब देखो, ये 1 लाख करोड़ ऐसा नहीं है कि 2020 में लॉन्च हुआ है तो 2020 से 21 में 1 लाख करोड़ रुपए बांट देंगे, नहीं। ये 1 लाख करोड़ पूरा 2020-21 से लेके 2025-26, ये पूरे के पूरे 5 साल के ड्यूरेशन में बटेगा। और इसी 1 लाख करोड़ का ऊपर जो हमने 72,000 की बात हुई थी, ये मोबिलाइज्ड हुआ था, ठीक है ना, और उसी में से 43,000 सैंक्शन हुआ था। अब देखो, ये पूरी चीजें अगर तुम बोलोगे कि सरकार का लिमिट ये है, उसमें से अभी तक इतना चला गया, या इस चीज को तुम क्या बता सकते हो, 72% ऑफ द फंड इज ऑलरेडी मोबिलाइज्ड। तो
ये समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको ये भी मालूम है कि इसका टोटल लिमिट क्या है और कितना इसने रियल टाइम में डाटा जा चुका है ये भी मालूम है, तो इसने पूरा का पूरा परसेंटेज कर दिया। तो इस तरीके से अपने आंसर को बना सकते हो। दूसरा, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंटरेस्ट सबवेंशन। 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन है इसमें, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पूछेंगे, पूछ सकते हैं, ये सबसे ज्यादा यही पूछते हैं, ठीक है ना। टू अ बेनिफिशियरी टू द स्कीम फॉर अ लोन गिवन बाय बैंक अप टू ₹2 crore फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 ईयर। देखो मैं बोला था ना कुछ लिमिट लगाएंगे, इस लिमिट तक तुम अगर ले रहे हो लोन तभी तक वो है, बिसाइड रिइंबर्समेंट ऑफ क्रेडिट गारंटी फी पेड बाय बैंक। इसके ऊपर की चीजें कौन पे करेगा, बैंक, सरकार नहीं पे करेगी। तो ऐसा नहीं है, देखो तुमको 2 करोड़ का मैंने अब देखो 2 करोड़ का किसी बैंक से अगर कोई लोन ले रहा है तो 2 करोड़ का बिजनेस दे रहा है बैंक, तो सरकार बोलेगी भाई 2 करोड़ का तुम मुनाफा कमा रहे हो, इसके ऊपर वाला चलो थोड़ा सा तुम भी इन्वेस्ट करो, मैं क्यों सारा कुछ अकेले झेलूं। तो इसीलिए इसके ऊपर वाला बैंक को बोल दिया गया। तो ये पूरी एक न्यूज थी, जो पूरे एक न्यूज से बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई। इट्स जस्ट अ वन न्यूज, बट यू गेट एन ओवरव्यू कि हाँ चीजें क्या है, कैसे हैं, और हमें फैक्ट्स क्या रिमेंबर करने। और हमारे ख्याल से ये थोड़ा सही भी होगा, एक बार मैं बस पूछूंगा सबसे कमेंट में, मतलब चैट, जो लोग वीडियो ऑन कर रखे हैं, मतलब कदान ने ऑन रखा है तो आप बता दो, बाकी जो बच्चे और जुड़े हैं कि इज दिस द वे, मींस ओके फॉर यू ऑल टू, सो दैट आई कंटिन्यू विद दिस वे, कि एक पूरे एक न्यूज को इस तरीके से समझाओ उसमें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाए, या फिर जस्ट कि मैं चलूं ऐसे कि तुम लोग को फैक्ट्स बैठ के बोलू, रटो 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 तत्तू रोटा, मतलब वो क्या क्या कहते हैं उसको, रट्टू तोता बनो। तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, अभी ये सेशन शायद 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो विल फिर से इसी लिंक को सब लोग वापस से ज्वाइन कर लेना जितने लोग जुड़े हुए हो, ठीक है ना। तो मीनवाइल थोड़ा सा इस चीज के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सही समीर, थैंक यू फॉर सब योर कमेंट। परफेक्ट है सर, समझ आ रहा है एकदम। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है, बस यही देखो, यस सर। यही करंट अफेयर पता है क्या है, लोग पढ़ते हैं लेकिन बोरिंग हो जाने की वजह से चीजें याद नहीं होती। और देखो मैंने यही मेथड अप्लाई किया था अपने टाइम पे, और मैंने इसी तरीके से पाए थे नंबर। और पता है ऐसा नहीं होगा कि तुम वहां क्वेश्चन देखोगे और तुमको लगेगा अरे इसका आंसर यही है, नहीं, तुम क्वेश्चन देखोगे तुमको अगर ये पढ़ी हुई चीज है इसमें, ये था। एक ऐसे ही मेरे टाइम में मेरा क्वेश्चन था, मैं याद है उस टाइम पे 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को 1,61,000 लाख कुछ करोड़ का, ऐसे जो मेरे को डाटा नंबर फिगर है वो याद था, 1,61,000। ये फैक्ट्स यस, ये वैल्यू मेरे को, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पीआईबी जब पढ़ा था तो मेरे को ये दिखा था, उस टाइम का शायद सबसे ज्यादा इनकम टैक्स कलेक्शन था, इसीलिए वो दिमाग में वो चीज ना एज अ इमेज मेरे बन गई थी। और लिटरली वही पूरा पीआईबी का 4 लाइन छप के वहां आया था, और मैं वहां देखा, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम था लेकिन मतलब ऐसे पढ़ते पढ़ते ये लगा अच्छा हाँ ये न्यूज कहीं देखा था, हाँ यहाँ तो नंबर ये था, और ऑप्शन में वो नंबर था, और वो ऑप्शन मार्क किया। जब आया मेरे को डाउटफुल था, आई वॉज नॉट 100% श्योर अबाउट दैट आंसर, बट हाँ जब मैंने देखा तो रियलिटी में वही, उसके बाद भी इनकम टैक्स का कुछ कुछ और न्यूज था, उसमें वैल्यूज अलग थी। जब नेट पे सर्च किया तो मेरे को वो दिखा, लेकिन फिर जब मैंने उसमें डाला फैक्ट्स और फिगर, उस पर आगे लिखा पीआईबी, तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट चारों का चारों आया। जैसे ही वो चारों स्टेटमेंट आया मैं बोला देखो ये तो एग्जाम में सीधे कॉपी पेस्ट मार दी। तो दे डोंट, देखो उनको क्या मतलब है एफर्ट करने के लिए तुम्हारे लिए क्वेश्चन बनाने के, उन्होंने डाटा ऑलरेडी फीड